नमस्कार दोस्तों, सभी देशों के पास कनार्ड विंग्स वाले फाइटर जेट्स मौजूद हैं। फिर चाहे स्वीडन का ग्रिपेन हो, चाइना का J-10 या J-20 हो, भारत का सुखोई 30 MKI हो या तेजस का आने वाला MK2 वेरिएंट हो, तो फिर अमेरिका क्यों कनार्ड विंग्स वाले फाइटर जेट्स नहीं बना पाया? F-15 एक्टिव, X-29 व F-16 AFTI कैसे प्रोजेक्ट थे? अमेरिकी फाइटर जेट्स में कनार्ड विंग्स ना होने के कुछ खास कारण भी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फाइटर जेट्स की डिजाइन की बात करें तो एक समय ऐसा था जब अमेरिका और रशिया के बीच एक से एक तेज स्पीड वाले फाइटर जेट्स बनाने की होड़ लगी हुई थी। रशिया ने MiG-25 बनाया जो 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी जा सकता था, तो अमेरिका ने F-15 बनाया जो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाता था। लेकिन लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स के आने से और कहीं ज्यादा रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम के डेवलप हो जाने के बाद स्पीड की जगह पर बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी को तवज्जो दी जाने लगी। ऐसे फाइटर जेट्स जो कम स्पीड पर भी अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अच्छे टर्न्स ले सकें, जो कम स्पीड पर टेक ऑफ कर सकें और छोटे रनवे पर भी उतर सकें। इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कनार्ड विंग्स वाले फाइटर जेट्स बनाए जाने लगे। कनार्ड विंग्स यानी कि मेन विंग्स के अलावा भी सामने की तरफ लगे हुए छोटे विंग्स। स्वीडन ने ग्रिपेन फाइटर जेट बनाया, फ्रांस ने राफेल का डिजाइन पेश किया, यूरोपियन देशों ने यूरोफाइटर टाइफून को बनाकर दिखाया। रशिया के फाइटर जेट्स तो वैसे ही परफॉर्मेंस के लिहाज से कहीं बेहतर माने जाते हैं, तो वो कहां पीछे रहने वाले थे। सुखोई 30 में आपको कनार्ड विंग्स का इस्तेमाल मिल जाएगा। चाइना ने भी इसी डिजाइन फिलॉसफी को अपनाया। उन्होंने ग्रिपेन की तरह दिखने वाले J-9 फाइटर जेट को बनाया, हालांकि यह प्रोजेक्ट ज्यादा सफल नहीं हो सका। फिर उन्होंने इजरायली लावी प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड J-10 फाइटर जेट बनाया जो काफी सफल रहा। चाइना जिस J-20 को स्टेल्थी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बताता है, उसमें भी कनार्ड विंग्स का इस्तेमाल हुआ है। भारत भी तेजस का एडवांस्ड वेरिएंट बना रहा है जिसे तेजस MK2 या मीडियम वेट फाइटर जेट के नाम से जाना जाता है। उसमें भी कनार्ड विंग्स का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी देशों के फाइटर जेट्स के मुकाबले जब अमेरिका की एयरफोर्स को देखा जाता है तो वहां के किसी फाइटर जेट में कनार्ड विंग्स देखने को नहीं मिलते, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने कनार्ड विंग्स वाले फाइटर जेट्स बनाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कनार्ड विंग्स वाले डिजाइन पर आगे नहीं बढ़े। इन कारणों के बारे में वीडियो के आगे के हिस्से में बात करेंगे। दोस्तों, F-15 को हम एक हैवी वेट एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट के रूप में जानते हैं, जिसके नाम 104:0 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि इसने आज तक दूसरे देशों के 104 फाइटर जेट्स को गिराया है और खुद कभी निशाना नहीं बना। इसी F-15 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसे फाइटर जेट के रूप में भी डेवलप किया था जिसमें कनार्ड विंग्स हो। लड़ाई के हालातों में एयर स्ट्रिप को ही सबसे पहले निशाना बनाया जाता है ताकि दुश्मन के फाइटर जेट्स उड़ान ही ना भर सके। इसी को देखते हुए F-15 एक्टिव बनाया गया, जिसमें कनार्ड विंग्स के साथ साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी जोड़ी गई। थ्रस्ट वेक्टरिंग में इंजन से निकलने वाली थ्रस्ट को किसी भी तरफ मोड़कर तुरंत फाइटर जेट की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। रशियन सुखोई 30 MKI व सुखोई 35 में थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलती है। कनार्ड्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी से F-15 एक्टिव बेहद छोटे रनवे से और काफी कम स्पीड पर भी होने के बावजूद भी टेक ऑफ कर सकता था। साथ ही लैंड करते समय भी साधारण F-15 के मुकाबले सिर्फ 1700 फीट के रनवे पर उतर सकता था, जबकि बिना चेंजेस वाले F-15 को 7500 फीट का रनवे चाहिए होता है। कैनार्ड्स लगे होने से कम स्पीड पर F-15 की मैन्यूवर्स करने की काबिलियत काफी बढ़ गई थी। पहले जो नासा द्वारा मॉडिफाइड F-15 तैयार किया गया था उसमें 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग थी, जो F-15 फाइटर जेट को तेजी से सिर्फ ऊपर या नीचे जाने में सहायता करती थी। लेकिन बाद में नए F-100P229 इंजनों के साथ 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग भी जोड़ी गई, जो इस F-15 एक्टिव को किसी भी दिशा में मोड़ सकती थी। इसी तरह की 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग रशिया भी इस्तेमाल करता है। वास्तव में F-15 एक बेहद ही शानदार प्लेटफॉर्म था जिस पर अमेरिकी गवर्नमेंट भविष्य में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर रही थी। एक और एयरक्राफ्ट ग्रूमैन X-29 पर भी अमेरिका ने कनार्ड विंग्स को टेस्ट किया था।
जहां हर फाइटर जेट में विंग्स पीछे की तरफ मुड़ी होती हैं, तो वहीं X-29 में विंग्स आगे की तरफ मुड़ी हुई थी। 1984 में पहली बार इसे उड़ाया गया। आगे की तरफ मुड़ी विंग्स के कारण इसका एयर ड्रैग बेहद कम था, जिससे इसकी स्पीड काफी बढ़ाई जा सकती थी और इसे सबसे अधिक मैन्यूवरिंग फाइटर जेट बनाया जा सकता था। साथ में इसी डिजाइन में कनार्ड विंग्स लगने से यह एयरक्राफ्ट वेरी हाई एंगल ऑफ अटैक भी अचीव कर सकता था, जो ट्रेडिशनल डिजाइन वाले फाइटर जेट्स नहीं कर पाते थे। आगे मुड़ी हुई विंग्स को एयर फ्लो के कारण मुड़ने से बचाने के लिए इनको कंपोजिट कार्बन फाइबर से तैयार किया गया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट ज्यादा सफल नहीं हो पाया और इसे जल्दी ही बंद कर दिया गया। एक और बहुत फेमस अमेरिकन फाइटर जेट F-16 में भी नासा द्वारा कनार्ड विंग्स लगाकर इसकी टेस्टिंग की गई थी। F-16 AFTI नाम के इस मॉडिफाइड F-16 के एयर इनटेक के पास कनार्ड विंग्स लगाई गई थी, जिससे काफी कम स्पीड पर भी F-16 ग्राउंड टारगेट्स को एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता था। हालांकि यह प्रोजेक्ट भी ज्यादा सफल नहीं हो सका। दोस्तों, अमेरिका कनार्ड विंग्स पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है फाइटर जेट्स की फिलॉसफी। अमेरिकी एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को ज्यादा बड़ा, ज्यादा फास्टर और ज्यादा पावरफुल बनाने में विश्वास रखती है। कनार्ड विंग्स जहां कम स्पीड पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखने में सहायक होते हैं, तो वहीं ज्यादा स्पीड पर एयर ड्रैग भी पैदा करते हैं, जिससे ज्यादा स्पीड हासिल करने में परेशानी आती है। दूसरा कारण रहा स्टेल्थ। अमेरिका पिछले 30 से 40 वर्षों से अपने फाइटर जेट्स को ज्यादा स्टेल्थी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी का नतीजा हम F-22 रैप्टर व F-35 के रूप में देखते हैं। कनार्ड विंग्स किसी भी फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, जो उस फाइटर जेट के स्टेल्थ प्रोफाइल के लिए ठीक नहीं होता है। इसी कारण चाइना का J-20 कनार्ड विंग्स लगे होने के कारण ज्यादा स्टेल्थी नहीं है। तीसरा कारण है कनार्ड विंग्स का ऑल्टरनेटिव होना। अमेरिका कैंटेड ट्विन टेल डिजाइन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें फाइटर जेट्स की टेल वर्टिकल ना होकर साइड्स की तरफ थोड़ी झुकी हुई होती हैं। इनकी सहायता से वही मैन्यूवर्स किए जा सकते हैं जो कनार्ड विंग्स की सहायता से होते हैं। साथ ही ये टेल्स साइड की तरफ झुकी होने के कारण एक्स्ट्रा सरफेस एरिया भी प्रदान करती हैं, जिससे फाइटर जेट को अच्छी लिफ्ट मिल जाती है। बात करें चौथे कारण की, तो अमेरिका के पास हर एक मिशन के लिए बेहद खास तरीके से बनाए स्पेशलाइज्ड जेट मौजूद हैं। स्टेल्थ के लिए F-22 रैप्टर व F-35, एयर सुपीरियोरिटी के लिए F-15, ग्राउंड टारगेट्स के लिए F-16, शिप्स को टारगेट करने के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट, कम स्पीड पर क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 थंडरबोल्ट, निगरानी व प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए कई तरह के ड्रोन्स उपलब्ध हैं। अमेरिका के पास कभी पैसों की कमी नहीं रही, इसलिए उनके सामने सभी प्रॉपर्टीज को एक ही फाइटर जेट में फिट करने की मजबूरी नहीं रही। हालांकि अब जरूर सभी अमेरिकी फाइटर जेट्स मल्टी रोल कैपेबिलिटीज वाले बनाए जा रहे हैं। एक और कारण की बात करें तो अमेरिका के फाइटर जेट्स में एक से एक पावरफुल और रिलायबल इंजन लगे होते हैं, इसलिए उन्हें कम पावरफुल इंजन को कंपनसेट करने के लिए और सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए कनार्ड विंग्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, ये थी कनार्ड विंग से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।